ओम ब्रूम बृहस्पत्यै नमः 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 ओम ब्रूम बृहस्पत्यै नमो नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so let's start with today's session. तो आई डोंट नो इफ यू, हम लोग रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, बट इफ इट इज अ पर्टिकुलर थिंग विच यू गाइज वुड लाइक टू नो अबाउट डीटीज एंड हाउ टू प्रे टू डीटीज, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ बिकॉज आई वांटेड टू शेयर दिस, बट इट्स ओके. बट अगर आप लोग सेशन के साथ शुरुआत करना चाहते हो डायरेक्ट, तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दिस. प्लीज नहीं शेयर द सर, डिटेल। बताइए अपडेट इसका। ओके, थैंक यू। ओके, तो देखिए, सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी डीटी को प्रे करने की कोशिश करोगे, एनी डीटी, कोई भी डीटी हो, आपको एक बात पता होनी चाहिए दैट यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक डीटी, एंड व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक डीटी यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द लाइफ ऑफ द डीटी, है ना. हनुमान जी की आप कंटिन्यूसली साधना कर रहे हो, यू आर डूइंग द साधना ऑफ हनुमान जी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, राइट. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नियमित ब्रह्मचर्य होना यहाँ पर जरूरी है. मैं यहाँ पर नियमित ब्रह्मचर्य में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग सब लोग कुछ मैरिड होंगे, जो भी है आप लोगों का बैकग्राउंड या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस टू गेट क्लोजर टू द डीटी यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन विथ ब्रह्मचर्य. अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे तो उसी तरीके से इफ यू आर डूइंग फॉर एग्जाम्पल राम रक्षा स्तोत्र, या फिर राम रक्षा स्तोत्र को आप, या फिर आप प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहे हैं, हजारों में लोग लेकर जाते हैं, लाखों में चले जाते हैं लोग इस चीज को लेकर, राइट. सो यू सी दैट इन दीज केसेस, इन केसेस के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर सवेरे उठना एंड सूर्य दर्शन करना इसको और प्रोमिनेंट बताएगा. जब भी जिस भी डीटी को आप प्रे करोगे, उस डीटी जैसे जब आप जेन्यूनली बनने लग जाओगे अपने कर्मों के द्वारा भी, एट द सेम टाइम सिचुएशंस भी आपको वैसे ही मिलते जाएंगी, क्योंकि डीटी को प्रे करने के बाद एनर्जी आती है, तो आप देखोगे आप डीटी के बहुत करीब जाते हो. एंड द मेन पॉइंट अगेन आई वांट टू से इज डीटी आपको कभी कुछ नहीं देती. दे डोंट गिव यू एनीथिंग, is what my understanding of all these things is. You just start becoming like DT. It is much more than giving. आप समझ रहे हो, जैसे कि आपको कोई इंसान आकर चॉकलेट दे दे, वो ज्यादा बेहतर है, या आप, वो इंसान बहुत अमीर है और वो आपको भी अमीर बनाने लग जाए ताकि आप कितनी भी चॉकलेट्स ले सको, कौन सा ज्यादा बेटर है? सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना, कि आपको वो चॉकलेट दे डीटी आकर, आपको जो चाहिए वो दे दिया डीटी ने, वो एक अलग बात हो गई कि चलो वो आपको मिल गया. बट जब आप साधना करने लग जाते हो और आप साधक बन जाते हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आप डीटी जैसे ही बनने लग जाते हो, तो आपको वो कैपेसिटी दी जाती है कि आप फिर आप खुद भी चॉकलेट जाकर खरीद सकते हो, बिकॉज यू गेन द एनर्जी ऑफ द डीटी, यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक डीटी, राइट. देर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ एक शिव भक्त की, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप जाकर इस स्टोरी को सर्च करने की कोशिश करिएगा. मुझे एग्जैक्टली कैरेक्टर के नाम नहीं पता, तो एक ऋषि मुनि थे, वो शिव जी की आराधना करते थे, तो वो शिव जी के उस, बाकायदा ये स्टोरी है, तो शिव जी की बहुत लंबे समय तक उन्होंने आराधना की. और अब क्या हो गया कि वो डिफरेंशिएशन भूल गए कि शिव कौन है और वो कौन है, क्योंकि वो इतने मर्ज हो गए उस सिचुएशन के अंदर. पर वो प्यार तो करते ही थे भगवान से बहुत ज्यादा, तो भगवान की मूर्ति के आगे जाकर वो भगवान को बोलते हैं कि अगर आप खाओगे नहीं तो मैं आपको मारूंगा. इसके बहुत सारे सीन्स भी आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे इसके सीरियल्स के अंदर भी इसको बताया जाता है, और इसको बहुत सारी जगहों पर इसका विवरण भी किया हुआ है. तो क्या होता है बेसिकली, वो क्लियरली भगवान को जाकर बोलते हैं कि इफ यू बेसिकली डोंट ईट दिस पर्टिकुलर फूड, अगर आप ये खाना नहीं खाओगे, वो खाना रखते हैं भगवान के मुंह के यहाँ पर, अगर तो मैं आपको मारूंगा, भगवान को बोलते हैं. तो माता पार्वती बोलती है शिव जी से कि ये कैसा भक्त है आपका, ये कैसा भक्त है आपका, ये ऐसे कैसे आपसे बात कर सकता है कि मैं आपको मारूंगा अगर आप खाना नहीं खाओगे तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मेरा पर्टिकुलर भक्त है, ये सारे प्रकार के दोषों से, कर्मकांड से सबसे मुक्त हो चुका है, अब ये एक हो चुका है मेरे साथ, तो ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं पाता है. अब ये इतनी हाई लेवल पर आ चुका है कि ये समझता है कि ये मेरा ही एक हिस्सा है और मैं इसका ही एक हिस्सा हूं. एट द सेम टाइम ये वो भी समझता है कि ये मेरे पर हक जमा सकता है, क्योंकि ये मुझसे इतना प्यार करता है. आप किस पर हक जमाते हो? उसी पर हक जमाते हो ना जिसको आप कहीं ना कहीं, आप कौन से दोस्त को जाकर बोलोगे कि यार मेरे लिए काम कर दे? उसी दोस्त को बोलोगे ना जो पता होगा कि जो 100% करने वाला है, जो बुरा नहीं लगाएगा इस चीज को.
तो वो एक दायरा आ जाता है जब डीटी के साथ इतने मिल जाता है एक इंसान कि वो दायरा भी कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाता है। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। आई नो सर्टन पीपल लाइक दिस। देर इज देर इज अ देर इज अ लेडी, वो हनुमान जी को बहुत मानती हैं, बहुत बहुत। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मेरे रिलेशन के अंदर है, मतलब मैं मिला हूँ 3 4 बार, बट आई डोंट नो हर, रिलेटिव है मेरी। सो बेसिकली उनका एक पर्टिकुलर हनुमान जी के ऊपर, एक पर्टिकुलर टेम्पल के ऊपर भी बहुत फेथ है। एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर हनुमान जी का जो एक, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कि इफ यू ट्राई टू सी, झाकू के हनुमान जी हैं, फिर बहुत सारे हैं। और आप, हम उधर भी गए थे, सालासर के हनुमान जी हैं, बहुत सारे हैं, राइट। तो उनकी एक पर्टिकुलर हनुमान जी से आस्था है। अब ना वो लड़ जाती हैं भगवान से, वो लड़ जाती हैं लिटरली, उनका काम होता है ना कुछ, पर वो इतना इतना हक जमाती है भगवान को, और ऐसा एक भी उसका काम नहीं है जो नहीं होता उनका काम। एक भी ऐसा काम नहीं है उनका जो काम उनका नहीं हो पाता है। एंड ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपके काम बनने चाहिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डीटी के साथ वो इतने क्लोज चले जाते हैं कि एट द सेम टाइम डीटी जो बोल रहे हैं ना, फिर वो वही करते भी हैं। आप समझ रहे हो, इट इज नॉट अ गिव एंड टेक, इट इज जस्ट बीइंग वन विद द डीटी। एंड इफ यू कैन नॉट गेट अलोंग विद समथिंग इन लाइफ, एंड देन यू टेल द डीटी, यार अब मेरे से ये नहीं झेला जा रहा, अब मेरे से ये नहीं हो रहा है, अब आप इसका देख लो क्या है। बट उसके लिए पता है क्या है, जब आप ये स्थिति प्राप्त करना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी लोगों की दुख ये है, सबसे बड़ा लोगों का, कि लोग ऐसा समझते हैं कि कोई भी डीटी के साथ एक होने में, या कोई भी डीटी को अपने जीवन में पास लाने के लिए बहुत समय लगता है। इसके लिए समय नहीं लगता है। इसके लिए जितना जितना चित्त क्लीन होता है, जितना आप रेगुलरली साधना करते हैं, जितना आप, द मोर यू आर डूइंग साधना, एट द सेम टाइम मोर यू आर अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच पीपल आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो मेरे गुरुजी बोलते हैं बेसिकली, वो ये जो साल है, ये संघ का साल है। संघ, हर एक साल की एक ना, एक अगर इसको सही शब्दों में रखा जाए, तो हर हर एक साल की एक थीम होती है। जैसे हम थीम नहीं होती, पार्टी की थीम होती है कि एवेंजर्स की थीम है, तो सब लोग एवेंजर्स का ही बनकर जाएंगे हाउस पार्टीज में, आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि इस साल की जो थीम है ना, वो संगत वाली थीम है। इस साल के अंदर जिस भी चीज की संगत रखोगे ना, वो चीज आप पर बहुत अफेक्ट करने वाली है। ये साल ही संगत का साल है, क्योंकि एनर्जी जो है ये साल के अंदर इतनी अफ्लिक्टेड है, इतनी अफ्लिक्टेड है, क्योंकि आप 2026 शुरू हुआ है अभी अभी, और आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। यू विल सी दैट थिंग्स आर चेंजिंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। बट क्या होता है ना, इस टाइम के अंदर जब इतनी इंटेंस एनर्जीज आती है ना, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि आपको, जो पुराने लोगों को जो क्रेडिट नहीं मिला है ना, वो क्रेडिट इस समय के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। द पीपल जिनके ऊपर गलत लांछन लगे हुए हैं, जिनके ऊपर गलत चीजें आई हुई है, उनके बारे में आप धीरे धीरे बढ़ते हुए देखेंगे। अभी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस। यू विल स्टार्ट, मंगल राहु साथ में आए हैं, नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग पॉडकास्ट आइदर अबाउट वॉर, आइदर अबाउट दीज पॉलिटिशियंस, आइदर अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी, आइदर अबाउट शिवाजी महाराज पे बहुत फेमस हुए हैं पॉडकास्ट सभी, महाराणा प्रताप पर आप बहुत सारे पॉडकास्ट, और नए नए जो भी लोग हैं ना, इनके ऊपर मंगल राहु की एनर्जी बहुत, तो जिनको क्रेडिट नहीं मिला है ना, वो इस एनर्जी के अंदर क्रेडिट मिलने लग जाता है। हमेशा विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप देखोगे पिछले, क्योंकि आपका जो ये है, आपका जो ध्येय है, जब भी आप किसी के बारे में कुछ खराब बोलते हो, और पूरा यूनिवर्स उसके बारे में जब खराब बोलने लग जाता है, और उसने खराब नहीं किया होता है, तो वो कलेक्शन होता है वो कर्मों का। दैट इज ऑल दी 8th हाउस थिंग, इवन आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद आप तो लिबरेट हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं उस बॉडी का तो कर्म बचा हुआ है ना, आपके सोल का उससे खत्म नाता हो गया। बट एट द सेम टाइम उसको सम करने के लिए, तो ऐसी एनर्जीज जब आती है ना, तब वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अंदर जाकर चीजें सम होने लग जाती हैं, राइट। थिंग्स गेट्स बैलेंस्ड। बट जब आप डीटी से कनेक्टेड होते हो ना, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, आप मेरे संगत में नहीं हो, मैं खुद किसी के संगत में हूँ तो मेरा इसमें कुछ लेन देन है नहीं, तो मुझे इतना ये नहीं है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम सब साधना कर सकते हैं साथ में मिलके, वेरी ग्रेटफुल। बट आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, दैट व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द डीटी, जब आप डीटी से, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर वो डीटी की प्रॉब्लम हो जाती है। देन इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डीटी, देन इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। उसी तरीके से आप किसी गुरु के भी कनेक्ट हो सकते हो, उसी तरीके से आप किसी के भी कनेक्ट हो सकते हो, जिनको आप मानते हो उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, राइट। और डीटी की उपासना के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो कई बार आपको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होते, तो आप सिंपल मंत्रों को पकड़ते हो। लेकिन आप सिंपल मंत्रों को करके भी आप डीटी से उतने ही कनेक्टेड हो सकते हो, जितने कनेक्शन से एक बड़ा बड़ा साधक कनेक्ट हो सकता है। तो कभी ये मत समझिएगा कि इसके पास गुरु दीक्षा है,
ये इसके इसके पास में गुरु दीक्षा है, या इसके पास में ये है, इसके पास वो है, तो ये आगे नहीं। आपका इंटेंशन कितना क्लियर है, आपका इंटेंशन कितना क्लियर है, और कौन सी चीजें आपको दूर करती हैं इससे। मांस मटन मदिरा का सेवन सिंपल बात है करना, बाकी सब करना, जो जॉइंट वगैरह जो भी लोग करते हैं, मैं यहाँ पर तो खुलकर बोल सकता हूँ, ये यूट्यूब नहीं है क्योंकि। इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं दूर। और उसके बाद में बहुत बेसिक लेवल पर जब जो खराब कर देता है ना काम, जो बहुत बेसिक लेवल पर, यानी कि चीटिंग ही कर दी अब किसी के साथ में, यानी कि किसी का कुछ पैसा ही ले लिया, गफला कर दिया, मार रहे हैं फीमेल को घर के अंदर, ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए फिर फिर आप डीटी के करीब जा ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो नियर डीटी। देन हाउ मच एवर यू रिसाइट हनुमान चालीसा, हाउ मच एवर थिंग्स यू डू, इट विल हैव एन इफेक्ट फॉर यू, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल एनर्जी, बट आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। पानी सामने से जाता हुआ दिखेगा, बट पी नहीं पाओगे आप उस पानी को, राइट। So very very important to understand these things, and when you say that कि ये पर्टिकुलर डीटी का मेरे को प्रे करना है, तो मेरा ये पर्टिकुलर डीटी से नहीं जमेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनर्जी यूनिवर्सल होती है। जब आप डीटी के बहुत करीब होते हो ना, तो तब वो आपको एक डीटी से दूसरी डीटी के पास भी एक भगवान ही भेजते हैं आपको, बिकॉज एवरीबडी एंड एवरीथिंग हैज अ पर्पज इन लाइफ, एंड एवरी एनर्जी। और उसके अंदर एक और बात यह है ना, कि जब भी आप पूजना शुरू करोगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी डेफिसिट तो है, ये बात तो श्योर हो गई, आप समझ रहे हो। देर इज एनर्जी डेफिसिट। तो अगर कोई चीज आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब एनर्जी डेफिसिट है, क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं है। Are you getting my point? It is not balanced. That is the reason there is a energy deficit. एनर्जी डेफिसिट के बारे में आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है, लेकिन एनर्जी डेफिसिट को पूरा करने का काम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करती हैं, बट उससे ज्यादा डीटी करती हैं। दैट इज द रीजन व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू अ वन पर्टिकुलर डीटी, और एक मात्र आप जब बहुत कनेक्ट हो जाते हो ना, किसी टाइम पीरियड के लिए भी अगर आप कनेक्ट हो जाते हो, तो वो गैप अपने आप फुलफिल होने लग जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कि इतना खराब होना चाहिए था, बट खराब तो हुआ नहीं। बोलते क्यों खराब नहीं हुआ यार, ये टाइम तो तेरा अच्छा नहीं जाना चाहिए था। अब क्यों अच्छा नहीं होता है उस टाइम के अंदर, कि उस टाइम के अंदर ना, पता है, इंसान दुखी होता है, जब खराब टाइम आता है तब दुखी होता है। बट खराब टाइम के अंदर पता है क्या होता है, कि लॉस लिखे हुए होते हैं, उसके लॉस नहीं होते हैं, वो लॉस से बच जाता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अपने कर्म के अनुसार भी चीजें मिल जाएंगी, कर्म से बढ़कर आपको चीजें मिल जाएंगी, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे तो होगा नहीं कि आपको ये चीज नहीं लिखी गई और आप डीटी से प्रे करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि मेरे को ये चाहिए, बट आपका कर्म ही उस रिलेटेड नहीं है। मेन आपको तो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचाना काम है उनका, और अपने करीब लेकर आना। तो वो अगर जीवन में नहीं लिखा हुआ है, बट आपके जीवन में जो बुरा लिखा हुआ है वो तो कट जाएगा ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दैट मैरिज जो है ना, उसको बड़े बहुत कंड्यूसिव, बहुत सोच समझकर तरीके से उसको करना भी चाहिए, उसको सोचना भी चाहिए, और उसको समझना भी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस इज people getting married, believe me, not getting married is much 100,000 times much better than having a bad married life. हम थोड़ा सह लेंगे, हम थोड़ा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे काम नहीं करता है। जब आप किसी से शादी करो और वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक और इतना खराब हो जाए कि अब आप झेल नहीं पा रहे हो, तो वो आपके मन की स्थिति को इतना नीचे लेकर चले जाता है, इतना खराब कर देता है वो आपकी मन की स्थिति को, कि आपको उस इंसान के प्रति इतनी घृणा हो जाती है कि आपका स्वभाव घृणा का बन जाता है। एंड इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग टू हैपन, राइट। उस टाइम विजडम काम नहीं आता। जब कोई आपको गालियां दे रहा हो, जब कुछ बहुत खराब होता हो, जब आपके साथ किसी ने कुछ किया हो। और एक और बात समझिएगा, दैट शेम, शर्म होती है ना, वो आज की तारीख के अंदर हर एक में नहीं होती। शर्म एक ऑनर का बहुत बड़ा साइन है। किसी को अगर शर्म आ रही है ना, कुछ भी करने पे, अगर कोई आपको सॉरी बोल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो बड़ा इंसान है, क्योंकि वो सॉरी बोल रहा है। क्योंकि शर्म आना ही ये ऑनर का सबसे बड़ा ये है, कि सबसे बड़ा के ऑनर दिखाता है सबसे बड़े ऑनर को। So there are certain things which you have to understand, and you have to be connected to a DT. If you are not connected to your DT, be connected to a guru. If you are not connected to the guru, at least be connected to yourself. At least minimum be connected to the meditation and the rest of your mind. अपने दिमाग की कामनेस के साथ एटलीस्ट कनेक्ट होइएगा, एटलीस्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसे लगता है कि डीटी के साथ कनेक्ट होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बड़ा जरूरी है ना। जैसे वॉक पर जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो पहले हर कोई इंसान स्ट्रेचिंग करता है। अगर नहीं कर रहे हो ना स्ट्रेचिंग जिम जाते टाइम, तो फिर बाद में पता चलता है कि जॉइंट्स जो हैं कुछ सालों के बाद में वो दिक्कत देने लग जाते हैं आपको, राइट।
उसी तरीके से जब भी डीटी किसी भी डीटी के पास जा रहे हो तो अपने माइंड के करीब आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप माइंड के करीब नहीं हो और एनर्जी का फ्लो बढ़ते जा रहा है, सम पीपल आर रियली ब्लेस्ड एक्चुअली. देर आर सम पीपल हु जस्ट क्लोज देयर आइज एंड दे गो इन टू द स्टेट. लगन का मालिक 12वें के अंदर जाकर अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठ जाना, 12वें का स्ट्रांग हो जाना, अष्टम का कनेक्शन हो जाना 12वें के साथ. ये कुछ सिचुएशंस होती हैं और इसके अंदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना होना सबसे इंपॉर्टेंट. लगन के अंदर सौम्य ग्रह आकर बैठना. तो यहां पर क्या होता है, आंखें बंद करते हो और ट्रांस में जाते हो तुरंत. यू गेट कनेक्टेड वेरी वेरी फास्ट. यू गेट मतलब यू कैन बी one with the nature first and then one with the universe, with the help of dt very very fast. But what happens that your brain doesn't have that much of capacity and space, because you are scrolling the reels or if you are doing something in life but you still have a lot of meditative energies. तो क्या होता है, वो डोपामिन की तरह हिट करता है थोड़े टाइम के लिए कि अब अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी नाइस, आई एम फीलिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बट उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन फिर आप कहीं पर करने लग जाते हो, कुछ भी करते हैं फिर उसके बाद में लोग, जब एनर्जी बढ़ जाती है ना, जेन्यूनली क्या करेंगे उसके बाद में, दोस्तों को तुरंत कॉल करेंगे खुशी खुशी के अंदर. फिर क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे पर दे विल नॉट वर्क, दे विल जस्ट गोइंग टू कॉल देयर फ्रेंड्स, दे विल आइदर वॉच अ ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ मूवी देखने लग जाएंगे. वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहीं और हो जाता है, तो वो एनर्जी का भी कहीं ना कहीं फायदा नहीं निकलता. और ये चीज आप होते हुए पाएंगे मेडिटेशन के बाद, आपको अच्छी चीजें खाने का मन करेगा, अच्छा करने का मन करेगा. बट वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज you have the combination in your chart, so you have been blessed with that, but you are not very closer to your mind, you are not very closer to the consciousness, and you are not very closer to yourself. That is the reason these things will happen. That is the reason these things will can happen to you. और इसके अलावा एक और चीज, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, बिलीव मी अगेन एंड अगेन, ये कल के मेरे लेक्चर का पहला पॉइंट था. मैंने फिर से इसको मैं यहां पर आप सभी लोगों के साथ एक छोटा सा पॉइंट फिर से डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इफ यू डोंट फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप के बारे में अच्छा सोच नहीं पा रहे हो या अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी डीटी के करीब जा पाओगे, क्योंकि डीटी के करीब जाने के लिए कंप्लीट सरेंडर चाहिए. या तो either you surrender completely so you become one with dt. Now if you become one with dt, then 110% dt is so much bigger than all the people around you, right? भगवान वो तो है ही ना, तभी तो आप उनका साथ ले रहे हो. तो आप एक हो जाओगे डीटी से तो भी आप सुपीरियर हो. आप समझ रहे हो, because you are getting closer to the dt, no? So you become superior in life, your mindset becomes superior, your decision making will become superior, everything will become superior. So your self love has to increase, your self love has to increase. The main mistake which people make in any type of sadhana, in any type of thing, is that कि मेरे को सरेंडर करना है, सरेंडर कर दिया मैं तो अब सब भगवान भरोसे. नहीं, भगवान समझना ये जरूरी है. इसलिए मैंने सबसे पहले आज ये डीटी के बारे में यही क्लियर किया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गेनिंग समथिंग फ्रॉम द डीटी, यू आर बिकमिंग लाइक द डीटी. आप भगवान जैसे हो रहे हो अंदर से, आप कुछ पा नहीं रहे हो. तो अगर सरेंडर की बात आती है तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं ये दे रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं. तो उन्होंने फिर से एक और डिफरेंशिएशन यहां पर क्रिएट कर दिया कि मैं और डीटी और सरेंडर, तीन साइकिल्स क्रिएट हो गए. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इज एवरीबडी गेटिंग, एम आई गोइंग टू डीप और व्हाट इज हैपनिंग, गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है ना? Okay, so you will see that there is a very very small thin line which you have to look at and which you have to अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू बी वन. सरेंडर कर रहे हो ना, तो कुछ ये जब दिमाग में आता है ना कि थाई डीटी का, अब तो ये फिर से मेरे पास से जा रहा है, या फिर से मुझे ये मिल रहा है, तो ये मेरा था ही नहीं. जब ये सिचुएशन दिमाग के अंदर घुलने लग जाती है ना कंटिन्यूअसली, तब एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है. तब कम कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है. बट कई बार जीवन के अंदर ये मौके आएंगे कि आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट? पूर्व कर्म की कुछ पूर्व जन्म की कुछ मेमोरीज होती हैं, पास्ट लाइफ का कुछ चीजें होती हैं जो आपको बांध के तो रखती है, पकड़ के तो रखती है. वन ऑफ देम इज साढ़े साती. वन ऑफ देम इज द दशा ऑफ राहु की दशा. राहु की दशा के अंदर मेलिफिक दशा आती है, वो वाली दशाएं हो जाती है कई बार अष्टमेश की दशा. तो ये आपको दूर लेकर जाती हैं, राहु मून राहु केतु. ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात विनीता, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड योर थिंग, I can relate to your thing, and I know what you are trying to talk about. But how it will decrease? How it is going to decrease? Only when you are so closer to DT, you are so closer that now these things, even if they affect you, they don't affect you.
जैसे कि एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं आपको, मैं साधना क्यों करते हैं रोज के बेसिस के ऊपर। मेरे मन के अंदर यही चीज है कि साधना करने का सबसे बड़ा अर्थ ही यह है कि आप देखो कि हमें प्रॉब्लम कब होती है, जब हम विचारों को पकड़ के रखते हैं। एकदम सिंपल बात है ना, दैट व्हेन वी क्लिंग ऑन टू अ पर्टिकुलर थॉट। आपको एक विचार आ गया, ठीक है, यू गॉट अ थॉट। अब वो थॉट फियर का है किसी भी मामले से। अब प्रॉब्लम तभी होगी कि आप उस फियर को पकड़ के उस पर जब चिंतन करना शुरू करोगे, when you start giving more energy to that particular thought कि अगर ये हो जाएगा तो, अगर वो हो जाएगा तो, ये हो गया वो हो गया, तो डीटी के करीब जाने से ऐसा नहीं होगा कि थॉट रुक जाएगा। इट विल नॉट हैपन। पहले ही मैं बता देता हूं कि आप समझते हो कि थॉट ही रुक जाए, तो थॉट तो नहीं रुकना, क्योंकि कॉम्बिनेशन आप लेकर आए हो ना। कॉम्बिनेशन तो आप लेकर आए हो, तो पुनर्जन्म, जो जन्म हुआ है इस जन्म के अंदर, तो पिछले जन्म की जो वृत्तियां हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। तो वो तो हो जाएगा आपके साथ, बट आप ना उस थॉट को भाव नहीं दोगे। वाई? बिकॉज योर एनर्जी विल इंक्रीज 10 टाइम। देखो वो कितनी बात है कि अगर दर्द को मिटा नहीं सकते, तो दर्द को झेलने की क्षमता आपके अंदर आ जानी चाहिए। डीटी के साथ जाने के बाद वो होता है दैट यू बिकम लाइक डीटी, एंड देन व्हाट हैपेंस, दैट डीटी इज मच बिगर, सो दैट फियर बिकम्स मच स्मॉलर एक्चुअली। इट डजंट गो अवे, राइट? इट डजंट गो अवे। इट विल क्रिएट सिचुएशंस इन योर लाइफ दैट, एंड इसके अंदर ना एक और बात, इसके अंदर दुख मत लाइएगा प्लीज। मैं जेन्यूनली सब लोगों से बोलना चाहूंगा, डीटी को प्रे कर रहे हैं तो ओ माय गॉड अब मैं ट्रिप पे नहीं जाना चाहता, अब मैं घूमने नहीं जाऊंगा। अच्छा अब तो मैं डीटी के करीब हूं, तो मैं तो दोस्तों के साथ हैंग आउट करना गलत हो जाएगा। और अच्छा अब तो मैं मूवी नहीं देखता, मैं डीटी के बहुत करीब हूं, अब तो मैं मूवी नहीं देखता हूँ यार। डीटी के बहुत करीब हूँ, कार छोटी चलाऊंगा, अब कार बड़ी नहीं चला पाऊंगा यार, नो 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 नो। डीटी के करीब हूँ, चल के जाऊंगा रिक्शा नहीं। समझो। तो ये कुछ बेसिक्स को ना बड़ा क्लियर करके रखना है दैट it is not going to take you away, it is going to take you away from the materialistic world if it is creating too much problem for you. बट लाइफ का ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सुख संपत्ति से आप दूर चले जाते हो या कुछ हो जाता है। नेसेसिटी होती है आपके लिए, तो चीजें कुछ बदलती हैं आपके लाइफ के अंदर, ऑल्टरेशन आते हैं, राइट? क्योंकि क्या होगा ऑल्टरेशन के अंदर, नाउ आई टेल यू दैट फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा वीक बैठा है, डीटी को प्रे कर रहे हो, तो क्या होने लग जाएगा ऐसी कंडीशन के अंदर कि आप जो है ना, आपको बेसिकली आपका जो नहाना है, वो नहाने का जो टाइम है, या तो कैसे होता है देखिए ये काम, मैं आपको सही बताता हूँ, एक नॉर्मल सिनेरियो आपको बताता हूँ। जैसे कि व्हाट हैपेंस इन दीस केसेस, दैट एक बंदा है, ठीक है, उसने आराधना शुरू की, मैं बता नहीं सकता क्या आराधना, बेसिकली स्टार्टेड डूइंग दी आराधना। इस बंदे की आदत है गर्म पानी शुरू करके, गर्म पानी शुरू करके गाने गाते गाते जोर से, बोम लगाते लगाते, गाने गाते गाते 45 मिनट तक नहाएगा ये। 45-50 मिनट्स तक रेगुलर बेसिस के ऊपर कितना पानी वेस्ट हो रहा है आप समझ रहे हो? कितना पानी वेस्ट हो रहा है। चंद्रमा तो वीक है, और ऑलरेडी चंद्रमा वीक है। अब क्या होता है ना, प्रे करना शुरू करता है, प्रे करना शुरू करने के बाद में अब कोई मिल नहीं पा रहा, गीजर खराब होने लग जाता है। गीजर खराब होने लग गया। अब गीजर खराब होने लग गया, तभी उसने चैनल भी ज्वाइन किया, ठीक है। इन दिस कंसल्टेशन की बात है, और मैंने शनि चंद्रमा के लिए एक रेमेडी बताई थी कि दैट यू हैव टू टेक कोल्ड शावर्स। अब 45 मिनट तक ठंड के अंदर इतने बाहर रहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कोल्ड लेना, आप समझ रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल। 45 मिनट तक आप कोल्ड शावर लोगे, आपको कुछ हो जाएगा, है ना, शरीर काला नीला पड़ने लग जाएगा अगर आप यहाँ ठंडे पानी में टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि 45 मिनट गर्म पानी से भी हो ही ना सकता जो ठंडे देश के अंदर रहता है, सेवेंथ हाउस के देश के अंदर जो रहता है, राइट? इट इज सिंपल। तो दोनों चीजें साथ में हुई। होता है कि 3 बार ठीक कराया, तीनों बार नहीं हुआ, और उसके बाद में कोल्ड शावर, तो मेरे को एक निमित्त मिल गया कि मैं कोल्ड शावर करूंगा। अब कोल्ड शावर भी करने लग गया, 2-2 मिनट का कॉम्बिनेशन भी चंद्रमा का एट द सेम टाइम इंप्रूव हो गया। एट द सेम टाइम वो गीजर अभी ठीक भी हो गया, तो भी उसने उसका यूज करना बंद कर दिया। अब शावर लेता है 3 से 4 मिनट तक, 3 से साढ़े 3 मिनट का शावर लेता है अभी। अब वो 45 मिनट से 3 मिनट की जो चीज है ना, तो उसके लिए कुछ चीजें जीवन से गई और कुछ बेहतर आया। दिस इज व्हाट हैपेंड नाउ, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को जब आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर खंडन करते हो, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का, या नेचुरल रिसोर्सेज को आप खराब करते हो कुछ कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, तो क्या होता है, फिर वो चीज जीवन से जाती है, ताकि आप अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाओ, और ताकि आपको दूसरी कोई चीज, बेटर चीज आपको मिल पाए, राइट? और हम एक लग्जरी लाइफ को यही समझते हैं जहां पर हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, राइट? तो वो चीज जीवन से जाने लग जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब होने लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कुछ बहुत ही उल्टा होने लग गया है, इसका मतलब दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? सो मटीरियलिज्म के अंदर भी क्या हो जाएगा ना, कि कुछ चीजें आपकी बंद हो जाएंगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि धन आप दान पुण्य धर्म दबा के कर रहे हो तो डबल होता है ना, वो तो और डबल होता है पैसा उससे।
राइट? तो फिर वो क्यों नहीं जा रहा? अगर पैसे ही जाने थे तो क्यों नहीं जाता? तो फिर क्यों शुक्र लग्जरी का कारक है? क्यों भगवान को लग्जरी के साथ भी जोड़ा गया? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दैट whenever you are going towards a DT, जब भी आप प्रे करने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी कोई भी कभी भी जो भी आप प्रे करने की कोशिश कर रहे हो, दैट ये कुछ चीजें आती जाती रहेंगी लाइफ के अंदर, बट वो आपके एनर्जी डिफिसिट को पूरा करने के लिए है। नहीं तो वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती लाइफ के अंदर, राइट? और कई बार क्या होता है कि फिर आपको बचाया जाता है। मेरी बात जेन्यूनली मानिएगा, जब आप कनेक्ट होते हैं ना तो आपको पग पग पे लगेगा कि मेरे को बचाया जा रहा है। every moment you will feel that every moment you will feel that you have been saved, every moment. And you don't need to do 100 Hanuman Chalisas for this. You can do a normal sadhana, a regular sadhana, have a sattvic life, stop eating non-vegetarian food, because it is not going to take you anywhere in your life. I'll be very very honest with all of you guys, कहीं पर भी जीवन के अंदर नहीं लेकर जाएगा, आपके जीवन को बर्बादी की तरफ ही वो लेकर जाने वाला है। मेरी बात मान लीजिएगा, अगर खराब लगे 2 मिनट तो लग भी जाए खराब, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को समझे कि डीटी के करीब जाकर अगर कोई मर रहा है तो इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम। एंड दैट इज द रीजन इन दिस पर्टिकुलर ईयर यू हैव टू बी कनेक्टेड टू डीटी, राइट? You have to be connected to DT. That's all I wanted to say. Whatever DT you like, हनुमान जी पसंद है, बेसिक हनुमान जी, और सिर्फ नाम भी लेने, राम 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 ये भी लेने लग जाओगे, या तो कुछ भी नाम लेने लग जाओगे ना ये। और अगेन, अ पर्सन हु इज नॉट हैप्पी हिमसेल्फ, द पर्सन हु इज नॉट डूइंग द थिंग्स ही लाइक्स, द पर्सन हु इज always cribbing, the person who is very very stressed, you are not closer to God. It will take you away from all those things. So if you think कि साधक हमेशा खुश रहते हैं, योगी बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको नीड महसूस नहीं होती किसी भी चीज की, इसीलिए तो वो योगी बनता है। उसको नीड महसूस नहीं हो रही घर की, उसके अंदर इतनी सिक्योरिटी है कि उसको घर नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो क्या ये बात को? डीपली समझने की कोशिश करो। योगी का मतलब ये नहीं कि अपने को दूर से देखे संन्यास, उसको नीड ही नहीं लग रही उसकी, ही सो इंडिपेंडेंट नाउ, ही डजंट नीड दैट। जैसे मेरे को ये रूम चाहिए ना, लैपटॉप चाहिए, किसी से बात करना चाहिए होता है सबको, बट उसको नीड ही नहीं है किसी चीज की। तो नीड जीरो हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीड इज जीरो। सो ही सो कनेक्टेड दैट भगवान को क्या नीड होगी, तो उसको इतना भरोसा है कि मैं इस झाड़ के नीचे भी जाके बैठ जाऊंगा ना तो मेरे को फुलफिल्ड महसूस होगा, मेरे को अच्छा महसूस होगा। तो ये वॉइड ना होने का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, right? So DT is basically going to fulfill your void for many things, and it can also fulfill your void for removing unnecessary things in your life and putting in the necessary things and putting in the necessary people as well, right? So this is going to happen when you start praying, and it is all for good. और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई इच्छाएं भी हैं जो कि सात्विक इच्छाएं हैं तो वो पूरी होंगी। मेरी बात मानिएगा। सात्विक इच्छाओं का मतलब क्या है कि यू वांट टू ट्रैवल समवेयर, राइट? यू वांट टू डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ, यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, गो डू इट। नो, ये दुनिया भी तो आपके लिए इसीलिए इतनी विविड दुनिया बनाई है ना भगवान ने, नहीं तो क्यों बनाते? अगर एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बनाई है तो ग्रेटफुल होने के लिए बनाई है। तो वो होगा आपके साथ, यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटीज टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैवल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब इसके अंदर एक कैच ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप इसके अंदर खुशी से करो और आपकी खुशी इंटू 10 हो जाए, इंटू 20 हो जाए, आप और महसूस कर पाओ, तो हमेशा मैं बोलता हूं इसको +1 का रूल है ये, ठीक है? +1 का रूल है कि जो मिल रहा है वो एक के साथ तो शेयर करो, और उसी को जब सिचुएशन अच्छी होती जाए तब इंटू 10 करते जाओ, इंटू 20 करते जाओ, इंटू 40 करते जाओ, इंटू 100 करते जाओ, है ना? और इसको बढ़ाते जाओ, इसको बेटर 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 लेवल पर चले जाओ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ यू आर नॉट जस्ट गेटिंग क्लोजर टू गॉड, नाउ गॉड इज फ्लोइंग थ्रू यू, बिकॉज नाउ इट हैज टू फ्लो थ्रू यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार भगवान को विबंडना की स्थिति में लोग डाल देते हैं, क्योंकि लोगों में पावर बहुत ज्यादा होता है, आप समझ रहे हो? कि भगवान को मानना पड़ता है, वो एनर्जी को आपके तरफ आना पड़ता है, क्योंकि नाउ इट बिकम्स अ पॉइंट दैट नाउ यू आर सो सात्विक और यू आर डूइंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स दैट फिर वो यूनिवर्स भले ही खिलाफ हो, फिर वो बोलते हैं नहीं होगा, अब आना पड़ेगा, अब खींच के आना ही पड़ेगा। इसलिए तो जब साधक बहुत साधना करने लग जाता है ना, तब तब फिर वो रिजल्ट उसको देखने लग जाता है। मतलब फिर वो हो जाता है, फिर वो फोर्स करता है बेसिकली भगवान को। फिर उनका ध्यान इधर, आप देखो आपको कंटिन्यूस कोई बुला रहा है, एक दिन बुला रहा है गैलरी में खड़े रह के, 2 दिन बुला रहा है, 5 दिन बुला रहा है, वो साल भर बुला ही रहा है आपको। तो एट द एंड ऑफ द डे आप रोज किसी सेलिब्रिटी को भी मैसेज करके देखो, वो भी आपको साल 1.5 साल में रिप्लाई कर देगा, बाकी तो छोड़ो।
तो नहीं देखने के बावजूद भी कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी क्रिएट होगी, तो एनर्जी काम ही ऐसी करती है, इसीलिए कर्म को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। इसीलिए कर्म को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दैट इज द रीजन यू विल सी दैट शिव शनिश्चरा है, सूर्यश्चरा है, तो क्यों नहीं बोलते? बाकी बाकी कोई ग्रह को वो पदवी नहीं दी गई है, कर्म की पदवी शनि देवता को दी गई है, इसीलिए हर एक की अपनी अलग अलग महिमा है। बट शिव के करीब वही तो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, बिलीव मी, आप एक सोशल वर्क के अंदर लग जाओगे ना, अगर कोई भी प्रकार के, कि मैं मेरा काम ढंग से करूं और मैं देने की कोशिश करूं सोसाइटी के अंदर जितना हो सके विदाउट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये मेरे को क्या दे देगा। मेरे मन में तो यही सवाल आता है कि क्या ले लेगा और क्या दे देगा। व्हाट इज गोइंग टू टेक फ्रॉम मी एंड व्हाट इज गोइंग टू गिव मी, क्या क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैं क्या उम्मीद रखूं ना किसी से। बट ऐसे नहीं कि दुनिया खराब है इसीलिए मैं उम्मीद नहीं रखता। मैं उम्मीद इसलिए नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। टिल्ट करो वो सिचुएशन को, राइट? एंड दिस इज हाउ योर लाइफ विल गेट बेटर विद द डीटी और विथ योर सेल्फ। सम पीपल आर केपेबल कि वो डीटी को तरफ, उनको डीटी का सहारा नहीं लगता है, कई बार वो भगवान के बहुत करीब नेचर के थ्रू चले जाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ गॉड। तो आपके पीछे हमेशा कोई ना कोई तो गंधर्व आके तो खड़े ही है ना, या आपको दिख नहीं रहे हैं बस खाली। ये उस तो होता ही, ये लिखा गया है शास्त्रों के अंदर। इट इज रिटन एक्चुअली कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हो तो कोई ब्लेसिंग आपके थ्रू काम कर रही है। डू यू टेक्निकली सोचने की कोशिश करिए प्लीज इस बात को, कि नहीं मन होगा इतना अरिजीत सिंह को सुनने का अगर कोई सुपर पावर काम नहीं कर रही होगी पीछे से, तो नहीं सुनने का मन होगा किसी भी इंसान को, या नहीं उसको देखने का मन होगा अगर पीछे कोई आकर बैठा नहीं है तो। वो पीछे कोई ना कोई हमेशा होता है। देर इज ऑलवेज समबडी बिहाइंड। नाउ द मेन पॉइंट इज दैट इट कम्स टू यू, इट गिव्स यू अ चांस, but how you utilize that particular chance, that is your vritti, your brains, and how much you are trying to give, how much you are putting back into this society। क्योंकि कुछ मिला है तो वो तो एनर्जी एक्सचेंज है। और कल मैनिफेस्टेशन का जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आप लोगों को एनर्जी एक्सचेंज अब तो समझ में आ ही गया होगा, राइट? कल जिन्होंने भी ज्वाइन किया था, यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ दीज थिंग्स मैनिफेस्ट। तो शिवाजी की स्टोरी आप सबको याद ही है, राइट? यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट? काफी सारे लोग थे क्या? ऐसे ऐसे मुंह हिला रहे काफी सारे लोग, तो मेरे को लगा काफी सारे, हर्षित राजपूत जी, पारुल जी, धन्या जी, ओके, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? तो एक ऐसा इंसान जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, द पर्सन हु इज ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, बट एट द सेम टाइम ही इज कंसिडर्ड एज द डिविनिटी, डिविनिटी डिवाइन को कंसिडर। कितने मंत्र जप किए शिवाजी को पैदा होने के लिए, आपको पता है ये बात को? आप अगर, मैं पुणे से हूं, सो पीपल, इवन नाउ पीपल टॉक अबाउट दिस। शनिवार वाड़े के अंदर बहुत सारी चीजें कि क्या हो गया ना बेसिकली दैट शिवाजी, बहुत जुल्म हो रहा था। 2 मिनट लूंगा फिर हम शुरू करेंगे। 15-20 मिनट का ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं, आपको फिल करने की मैं कोशिश करूंगा। बट शिवाजी जो थे बेसिकली, वो उनका जन्म बहुत बहुत मंत्र जपों के बाद हुआ है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मंत्र जपास, इतने मंत्र जप हुए हैं शिवाजी के लिए कि, क्योंकि काल छा गया था पूरे इस पर। लेडीज के रेप हो रहे थे, बच्चों को मारा जा रहा था। उस समय के अंदर तो दानवगिरी ऐसी थी कि वो खा जाते थे, चेहरे खा जाते थे। आप अगर इसके बारे में समझोगे ना, टू ईट फेसेस एंड फ्लैश ऑफ द फेसेस। इतना खराब चल रहा था, तो परेशान हो गए थे। तो लोगों ने कितने लंबे समय तक मंत्र जाप किए और बहुत आराधना की, तब जाकर शिवाजी आए। और शिवाजी ने सारे बैरियर्स और सारे रूल्स को ब्रेक किया है। क्योंकि वो बोलते हैं ये तिथि के ऊपर ये काम होता है, वो बोलते हैं नहीं करते ये काम, क्योंकि ये तिथि के ऊपर ये काम, उनके भी पास तो एस्ट्रोलॉजर से, तो वो तो इस समय के अंदर दिए तो आप देखो, राजपूत तो हारे इसीलिए ना, पर वो नहीं हारे। क्यों नहीं हारे? उन्होंने सारी की सारी तो छल कपट नीति, सारी वृत्ति, और तो भगवान का ही स्वरूप भगवान ने लिया और भगवान ने अपने रूल्स को ब्रेक किया। So basically, this is also a thing which God wants to tell you that, come on, there are rules, okay? But there are rules, these are all man-made rules. Even if there are universal rules or there are some things, but if your intention is clean, if you are working towards something which is very good for the humanity, these rules will bend at the end of the day, and at the end of the day, you will be able to do something great in your life. This is what will happen. लॉन्ग टर्म के अंदर यही होएगा कि क्या होता है कि वो रूल्स भी बेंड होने लग जाते हैं, क्योंकि आप सही जगह पर लैंड कर जाते हो उसके बाद में। तो एस्ट्रोलॉजी चेंज नहीं होती, रोल चेंज नहीं होते, बट आप चेंज हो जाते हो उसके कारण। आपको राइट टाइम राइट प्लेस का जो सिचुएशन है ना, वो आपके साथ। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ सर्विस, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। एनी विच वेज, तो आज के सेशन के साथ शुरुआत करते हैं, राइट? तो रिविजन करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट हाउ डीटीज वर्क एंड हाउ हाउ यू कैन गेन ब्लेसिंग थ्रू द डीटी।
अब मुझे एक बात बताइए, मेरे को ऐसे लग रहा है, ठीक है, दैट दिस हैज बिकम ए इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज मेरे को फील आया है कि आई वाज नॉट स्पीकिंग मच एंड इट जस्ट हैपेंड। तो क्या हम ये सेशन को, अगर आप सब लोग अनुमति देते हैं तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सबको नॉलेज मिले, तो क्या हम ये सेशन को अपलोड कर सकते हैं सब लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो, राइट? सब लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आए कि डीटी क्या है, डीटी नहीं है। एटलीस्ट वी कैन शेयर दिस मच, नो? जो हम शेयर कर सकते हैं वो तो हम करने की एटलीस्ट कोशिश करें। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल यू गाइस। कोई ना नहीं बोलता है यार। देर इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि किसी के मन के अंदर वो वाली भावना नहीं आती यहाँ पर आकर के आई आई लव ऑल दीज पीपल। मेरे को लगता है कि मेरे बैच के जो भी लोग हैं, मैं स्टूडेंट्स नहीं बुला सकता आप लोगों को, जो भी हम लर्नर्स हैं, ये सबके अंदर ये फीलिंग है। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज पीपल समटाइम्स से नो, वो बोलते हैं कि नहीं, सात्विकता हम जनरेट कर रहे हैं, आपके साथ अच्छी चीजें होंगी, आप इसको इंक्रीज करते जाइए बस, राइट? सो let's start with today's session. Let's start with the revision, okay? तो मैं कुछ चीजों को आज रिपीट करूंगा जो आपको समझ में आएंगी, और पॉइंट्स वगैरह अभी मैंने डिसाइड किया हुआ है कि हम क्या करेंगे ना, हम पॉइंट्स को बहुत स्पेसिफिकली लिख कर रखेंगे, कुछ पॉइंट्स को, ताकि आपके लिए चीजें चीजें बेटर तरीके से क्लियर हो पाए, राइट? तो सबसे पहले आज एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर करते हैं 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद रिवीजन शुरू करते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के हिस्से होते हैं हाउसेस के अंदर। नाउ आई एम टीचिंग यू दिस इज अ पार्ट ऑफ, लिटिल बिट पार्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी? इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके? वो लोग क्या बोलेंगे, सितंबर में पैदा हुआ तो लिब्रा है, दिसंबर में पैदा हुआ तो सैजिटेरियस है, नवंबर में पैदा हुआ स्कॉर्प। उनको सन साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, एंड दे डोंट हैव सूत्रास बेसिकली। उनको वो बीपीएचएस देखकर ये नहीं बोल सकते कि 11वें भाव का मालिक अगर यहां पर आकर बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा। उनके पास वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, कुछ भी बोलो। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव डीप रिसर्च अबाउट टूडेज थिंग्स। दे हैव अ वेरी वेरी डीप रिसर्च, बिकॉज हम, हमारे पास क्या है ना, हम शुरुआत ही यहां से करते हैं। वी एज इंडियंस, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर और समथिंग, we start from here. They have to start from here. Why? Because they have to do it all by themselves. But sometimes because of desh kal and paristhiti, they have beautiful researches which we don't have, right? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए, एंगुलर हाउसेस, सक्सीडेंट हाउसेस और केडेंट हाउसेस का ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है यहां पर, ठीक है? तो एंगुलर हाउसेस आपके कौन से हो जाते हैं? 1, 4, 7 एंड 10, यानी कि आपके केंद्र स्थान। आपके केंद्र स्थान जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एंगुलर हाउसेस। अब इसके अंदर क्या होता है, दे हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, दे डोंट हैव अ इनडायरेक्ट इंपैक्ट, दे हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट। मतलब ये आपको वाया वाया कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे ये भाव, या ये भाव आप पर किसी भी प्रकार से इनडायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। लगन यानी कि क्या, आपकी हेल्थ। कुछ भी होगा ना लगन के अंदर, कुछ भी होगा लगन के अंदर, तो समझ में आएगा कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, राइट? डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। चौथे भाव के अंदर, आपके घर के अंदर जब भी कोई समस्या आती है, तो आपके घर का बहुत करीबी है ना वो मामला, घर का करीबी मामला है वो, तो वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मदर के साथ कुछ होगा तो आप इंटरनली कनेक्टेड हो उससे, आप डायरेक्ट कुछ होगा आपको। चेस्ट के अंदर कुछ होगा तो आपका शरीर है, डायरेक्टली इट इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू। सेम गोज विथ मदरलैंड एज वेल। नाउ दिस इज अ वेरी सूक्ष्मता के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? अब कोई यूक्रेनियन है, ठीक है, या फिर कोई रशियन है, मैं हजारों की तादाद में मिल चुका हूं इन लोगों से, लिटरली यहां पर बहुत सारे, क्योंकि आप कोई भी कॉन्फ्रेंस जाते हो, 100-150 लोगों की का, इतने सारे लोग आप मिलते हो। कई बार क्या होता है कि ये लोग अभी पूरे दुनिया भर में डिस्बर्स हो चुके हैं, बिकॉज वॉर चल रही है, बिकॉज द वॉर इज गोइंग ऑन। सो दे आर एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, everywhere they are there, getting my point? So because they are everywhere, you will meet these guys, and even if they are staying in some other country, कोई other country के अंदर भी रह रहे हैं, but वो यूक्रेनियन है ना, उसके वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, because they don't want to talk to Russians, और Russians don't want to talk to Ukrainian at all. स्पेशली यूक्रेनियंस तो रशियंस का चेहरा ही नहीं देखना चाहते। मतलब एक्सचेंज के प्रोग्राम्स के अंदर जब ये दोनों कंट्रीज मिलती भी है ना, तो ये लोग देखते नहीं आपस में एक दूसरे की तरफ, क्योंकि मारामारी हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, फोर्थ हाउस क्या है, आपकी मातृभूमि है फोर्थ हाउस, योर मदरलैंड। मदरलैंड के साथ जब भी कुछ होता है ना, तब आपके साथ वो इंटरनली कुछ ना कुछ हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग यू समहाउ। बिकॉज हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज वी ऑल आर इंडियंस एंड आवर पासपोर्ट इज वीक, व्हाट इज हैपनिंग टू अस? इट इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। आप उठाकर नहीं बोल सकते कि मैं स्टेट्स जा रहा हूं कल, गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन नॉट डू दिस। यू क्या, कोई नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास वीजा, तो आपको उस प्रोसेस को करना पड़ेगा। बट यही कोई यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो उसका फोर्थ हाउस अलग है ना,
तो क्या होगा, वो उठ के बोलेगा मैं यूरोप जा रहा हूं, वो जा सकता है, हमारे लोग नहीं जा सकते। तो बेसिकली फोर्थ हाउस को अगर डीपर वे के अंदर समझा जाए, तो ये क्या है बेसिकली, ये क्यों आपके एंगुलर हाउसेस के अंदर आता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली ऑल द सिग्निफिकेशन विल डायरेक्टली अफेक्ट यू ऑन द मास बेस, है ना। तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है फोर्थ हाउस के अंदर, आप जहां रह रहे हो वहां पर, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैं काम में तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, घर के अंदर लगा दो ऑक्सीजन, बाहर तो निकलोगे ना, तो वो आपको अफेक्ट करेगा। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है, बट दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू डायरेक्टली ऑल द फोर्थ हाउस थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेवेंथ हाउस। अब काम त्रिकोण का, ये काम त्रिकोण का एक ऐसा भाव है जो कि एक केंद्र का भाव बन जाता है, राइट। तो सबसे बड़ी कामना क्या होती है हमारी, सबसे बड़ी, देखिए अब ना, अगर आपको थोड़ा सा इसको सबको थोड़ा बेटर तरीके से इसको समझाए, तो सेवेंथ हाउस से आप सेक्सुअलिटी को भी देखते हो। 3, 7, 11 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअलिटी, एंड ऑल्सो ट्वेल्थ हाउस, विच इज अ डिफरेंट थिंग। इसको अलग तरीके से समझेंगे। तो चरम सुख किसको कहा गया है, शास्त्र के अंदर चरम सुख जो है बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज को चरम सुख कहा गया है। अब इसको हम इस तरीके से देखने लग गए हैं कि क्योंकि इसका इतना गंदा इसका विवरण कर दिया गया है दुनिया भर के अंदर, कि इसको नेगेटिव बना दिया गया है, वन नाइट स्टैंड और जो भी बुलशिट चीजें होती हैं बाहर में। बट हमारे आप मंदिरों के अंदर देखोगे, हमारे मंदिरों के अंदर देखोगे, तो आपको बहुत सारे आज भी, टुडे ऑल्सो यू विल सी लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स। टुडे खजुराहो के अंदर आप चले जाओ, अगर आप मध्य प्रदेश चले जाओ खजुराहो, तो आपको बहुत सारा इसके अंदर, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अ आर्ट फॉर्म बेसिकली। ये आर्ट फॉर्म था जिसके अंदर से एक नया क्रिएशन हो रहा है बेसिकली, बट इसको हमने इतना गलत बना दिया है, और ये गलत बन चुका है बेसिकली कलयुग के साथ साथ, राइट। तो पुराने जमाने के अंदर आपको पता है कि वो क्यों बनाए गए थे, इसके पीछे ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक राजा थे, कि जितने लोग थे ना वो सारे के सारे सन्यास बनने के पाथ पर चले गए थे। हमारा इंडिया इतना महान था कि उनके अंदर से वो इच्छा ही खत्म हो गई थी कि यार अब हमको कुछ करना है, बिकॉज एवरीबडी वाज सो फोकस्ड ऑन साधना, एवरीबडी वाज सो फोकस्ड ऑन सेल्फ फुलफिलमेंट, कि उनको किसी काम की जरूरत ही नहीं पड़ी। दे डिड नॉट फील द वॉइड, उनको वॉइड ही नहीं लगी, वो इतने खुश होने लग गए जितने लोग थे। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी बैक देन। तो राजा जो है ना, राजा आ गए बड़े चिंता के अंदर, कि यार इनके दिमाग में ही भोगावृत्ति नहीं आ रही है, तो अब पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी हमारी, हमको आगे जाके लड़ना है, हमको तो आगे जाके इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में ये नहीं हो रहा, हमारे ही लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं खाली, दुनिया भर में तो ये हो नहीं रहा, तो ये तो आकर हमारा अननेसेसरी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दीज आर बेसिकली गोइंग टू टेक टेक बेनिफिट फ्रॉम अस। तो क्या करते हैं ये लोग उसके बाद में, व्हाट दीज पीपल डू, ये जो है मंदिरों के आसपास, क्योंकि कहां पर जा रहा है आदमी, आदमी मंदिरों के अंदर तो जा रहा है, तो शास्त्र को उठाकर और शास्त्र को उसके साथ जोड़ करके इसके अंदर का भी एक शास्त्र बन सकता है, एटलीस्ट इसको तो पढ़ो, इसको भी समझने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। बिकॉज अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, उसके अंदर आपको किसी की नीड नहीं लगती। बट वॉट पीपल ट्राई टू डू नाउ डेज के, ये टाइम के लिए मतलब हम, दे ट्राई टू रिवर्स द थिंग एक्चुअली। तो वो एक्चुअली किसी और रीजन की वजह से ये हुआ था। इट वॉज नॉट बिकॉज कि हमारे मंदिरों के अंदर कुछ लोग इसको शेडी बनाने की कोशिश करते हैं, पीपल ट्राई टू मेक इट शेडी। और इसके बारे में मैंने यहाँ पर इटली में कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला है, प्रॉपर प्रॉपर, जहां ऑलमोस्ट 150-200 लोग थे। 150, 150, 125, उस दिन वो बैच, सेकंड बैच नहीं आया था, बी बैच नहीं आया था, तो 170 के आसपास लोग होंगे। मैंने प्रॉपर थीसिस के अंदर भी मैंने बताया था कि आप इस तरीके से इसको नहीं समझ सकते, कि आप बोलते हो ना कि ये है हमारे यहाँ पर, वो है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर मैंने वो भी बताया कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब आप वाइन का सेवन करते हो तो आप मुझे बताओ इसका क्या है। खैर पीपल आर नॉट एबल टू टॉक, और अभी तो मैं ये करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा सही हो गया हूँ। मेरे को पहले भी सही था, बट अभी क्या है कि मैं भिड़ता नहीं हूँ, मैं बताता नहीं हूँ कि हम क्यों सही हैं। तो आपको चाहिए तो आओ, नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं नसीब में होगा तो आपकी मर्जी है, बाकी तो अपना क्या है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि लोग अपने आप से बहुत सेल्फ फुलफिल्ड थे, क्योंकि पैसे थे हमारे पास, पैसे हमारे पास भरपूर। दुनिया में जितने लोग थे सारे इंडिया को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। जिसने इंडिया को डिस्कवर कर लिया वो राजा है, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ है, इकोनॉमिक्स हमारे पास बहुत अच्छा है, हमारे पास सारा कुछ बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में आप एरिस्टोक्रेट वगैरह सबको पढ़िए, आप ग्रीस चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, देयर वाज नेवर अ कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड जहां पर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हुआ करते थे। इट वो आर्स वाज द ओनली कंट्री जहां पर हर एक राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया जाता था, जिस पर तंत्र विज्ञान से लेकर वायु विज्ञान तक, स्वर विज्ञान तक, सब चीजों पर सभा के अंदर बैठकर वो लोग डिबेट्स क्या करते थे। डिबेट्स जो दुनिया को, डिबेट्स का एक कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने दिया है, एज इंडियंस हम लोगों ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, राइट। शास्त्र, शास्त्र शब्द, एब्सोल्युटली। तो ये शास्त्र शब्द ये जो है ना, ये कहां से आया है कि exchange of information will increase your
मेंटल कैपेसिटीज ये हमने दिया है दुनिया को, राइट? तो आप नहीं बोल सकते कि डिबेट कंपटीशन और एलोक्यूशन कंपटीशन अभी यूएस के अंदर हो रहा है, तो ये हम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम जानते नहीं हमारे खुद के बारे में। तो हम जब दुनिया को देखते हैं ना, तो हम नीचे देखने लग जाते हैं कई बार। पर हमारे अंदर सिविक सेंस की भी थोड़ी बहुत कमी है, जो कि समय के साथ साथ आ चुकी है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम में मैं अब सबको लेता हूं, है ना, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि फिर प्रॉब्लम तो है ही ना, उसी से लोग आपको जज करते हैं फिर। सो बट ऑल्सो इन सम केसेस वी रियली अंडर एस्टिमेट आर सेल्फ। तो ये जो सेक्सुअल जो बनाया गया था ना, ये केंद्र स्थान भी इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी नेसेसरी टू ग्रो योर लाइफ इन सम वे। प्रोडक्शन वहीं से होगा, राइट? और इसीलिए उसको काम त्रिकोण का जो एक त्रिकोण है वो एंगुलर हाउसेस के अंदर भी आके, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ समहाउ। सो सेवेंथ हाउस वहां पर आ गया, प्लस पार्टनरशिप्स, प्लस लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स, प्लस योर ट्रस्ट ऑन समवन, plus your situation in society, somehow all these things really matter to you. That is the reason it is an angular house. Okay, 10th house। अब इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि करियर कंसल्टेशन तो उसी पर तो है सारा का सारा गेम के। 99% लोगों का क्या है सिचुएशन दुनिया के अंदर? करियर 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 करियर। जिसका मैं बोलता हूं, जिसका 10th लॉर्ड मजबूत, उसका जीवन मजबूत। जिसका 10th लॉर्ड मजबूत, उसका जीवन मजबूत। आप समझो, जो अपने कर्म में खुश है, द पर्सन हु इज हैप्पी, और द पर्सन हु इज डूइंग द कर्मा, नॉट इवन हैप्पी, हैप्पीनेस तो आप छोड़ दो, द पर्सन हु इज डूइंग द कर्मा, द पर्सन हु डजंट हैव टाइम, वो सबसे ज्यादा खुश पर्सन है। इट इज वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, योर 10th हाउस इज नॉट ओनली, और मैं इसको एंगुलर करके देखो, हम रिपीट ही कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ना, हम भाव के कारक तत्व ही रिपीट कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है। बट इसके अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। जैसे ये जो घर होता है ना, इन घरों का मालिक जब अफ्लिक्ट हो जाता है कहीं पर भी कुंडली के अंदर, खराब होकर बैठ जाता है ना, तो बेसिक्स पर प्रॉब्लम आ जाती है, बेसिक्स पर। ठीक है, इतना आप समझ लो खाली, इसको ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं लेकर जाओ, बट जीवन के बेसिक्स के अंदर तो ये आपके 4 बेसिक्स है। कर्म आपका 4 बेसिक्स है, मैरिज हो गया, रिप्रोडक्शन अगर आप इसको लेना चाहो तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। आपका जो कंट्री है, आपका जो कंट्री का जो फॉर्मेट है, आपके जो मन की जो स्थिति है, और आपका शरीर, ये एंगुलर हाउसेज है। ठीक है, दीज आर गवर्निंग द बेसिक्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब सेकंड आते हैं सक्सीडेंट हाउसेज पर। नाउ दीज हाउसेज आर 2, 5, 8 एंड 11। द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और 11वां भाव। नाउ दीज हाउसेज आर मोर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग स्टेबिलिटी, अचीविंग गोल्स एंड मेजरली सिक्योरिटी, एंड मेजरली सिक्योरिटी। अब इसका एक अलग पर्सपेक्टिव आपको समझने मिलेगा, है ना, क्योंकि जब भी आप बोलोगे ना कि सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस का मेरे को प्रेडिक्शन चाहिए, राइट? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम आर विच हाउसेस? बोथ ऑफ देम आर सक्सीडेंट हाउसेस, राइट? तो दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बिल्डिंग को, स्टेबिलिटी को, अचीविंग गोल्स को, और किसको? चौथा पॉइंट क्या बोला था? सिक्योरिटी को। तो इस सिक्योरिटी के जब दोनों भाव साथ में आकर मिल जाते हैं, सिक्योरिटी के दोनों भाव जब साथ में आकर मिल जाते हैं, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसे रिसोर्सेज जनरेट हो जाते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी होती है। इसीलिए सेकंड लॉर्ड इन द 5th हाउस आप देखोगे, 5th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस देखोगे, 5th लॉर्ड इन द 11th हाउस देखोगे, 11th लॉर्ड इन द सेकंड देखोगे, 5th 11th का कनेक्शन 8th के अंदर देखोगे। ऐसे लोगों के पास पैसा होता है। These people have money, right? Because the security, two houses of security got connected, so the energy of security has increased in your body. So the person will always try to accumulate the resources for security, right? Now try to understand this one particular thing. 2, 5, 8 और 11, ये जो आपके भाव हैं, इनको सक्सीडेंट भाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिकली आपके 1, 4, 7 और 10 को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। आपके 1, 4, 7, 10 को सस्टेन करने की ये कोशिश करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए, सस्टेनेंस कहां से आया? हर एक भाव से, फ्रॉम एवरी हाउस, द सेकेंड हाउस इज ऑफ द गेन ऑफ दैट हाउस, राइट? ये कॉन्सेप्ट पता है हम सबको, भाव भाव नहीं सीखा है हमने, हम कवर करेंगे, बट एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। लगन से दूसरा भाव, आप जब पैदा हो जाते हो लगन के अंदर, तो पहले किससे मिलते हो? परिवार से मिलते हो, राइट? परिवार से मिलते हो। चौथा भाव, सुख संपत्ति, आपने सारा कुछ गेन कर लिया, उसके बाद इंसान किसके तरफ आगे बढ़ता है कि मेरे पास अब घर के अंदर, अब मेरे को बच्चे चाहिए। आई हैव अ हाउस, आई हैव कंफर्ट्स, आई हैव एवरीथिंग, नाउ आई वांट किड्स। ही मूव्स टुवर्ड्स गेनिंग मोर, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी।
आप समझो इसके पीछे एक बहुत छोटा सा एक मिनिमलिस्टिक तथ्य ये है कि इंसान जो बच्चे पैदा करता है ना, वो सिक्योरिटी के लिए भी करता है। आपको ये देखो, ये सत्य बात है। अभी कोई एक्सेप्ट करे ना करे, किसी भी माँ बाप को ये नहीं चाहिए होता कि मेरा बच्चा बड़ा हो और मेरे को देखे ही ना कभी। ऐसे नहीं होता है ना। आपको बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो दिमाग के अंदर यही बात आ जाती है ना कि यार चलो आए कि कभी कुछ हो गया तो ये रहेगा मेरे साथ। तो अपने कंफर्ट की सिक्योरिटी कहां से करते हैं? पंचम भाव से। चौथा भाव कंफर्ट, और उसकी सिक्योरिटी करना यानी कि केंद्र की सिक्योरिटी करना, सक्सीडेंट हाउसेस, राइट, वो पंचम भाव से होता है आपके। ठीक है। एट द सेम टाइम अब आप सप्तम भाव की बात करें। सप्तम भाव के अंदर क्या है बेसिकली? सप्तम भाव के अंदर क्या है? आपकी कामावृत्ति है, हाउ पीपल परसीव यू, ये सारी की सारी चीजें हैं आपके जीवन के अंदर। अब आप अष्टम भाव को देखने की कोशिश करो, यहां पर गेम चेंज होता है थोड़ा सा। हियर द गेम, a little bit of game here changes। अब आप देखो कि जब भी इंसान किसी भी प्रकार से शादी कर लेता है ना, वेन एवर द पर्सन इज गेटिंग मैरिड, वॉट इज ही गेटिंग अवे फ्रॉम? वो क्या गेन कर रहा है? आप देखने की कोशिश करिए। सप्तम भाव तो वो उसका बेसिक्स है, बट वो गेन क्या कर रहा है? वो अष्टम भाव की नेगेटिविटी को दूर करने की चीजें गेन कर रहा है। अष्टम भाव के अंदर से आप लोनलीनेस देखते हो। अष्टम भाव के अंदर से आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी? यू सी इंश्योरेंस पॉलिसीज। व्हाट डू यू सी? यू सी पॉइजन। You see things will which will suddenly happen to you। थिंग्स जो आपको सडनली आपके जीवन के अंदर होने लग जाएंगी। एट द सेम टाइम इट इज ऑफ हिडन ब्लेसिंग्स एज वेल, कि कभी जीवन के अंदर कुछ हो जाए तो अष्टम भाव काम आता है। इनलॉज उसी का एक हिस्सा है ना। कई बार आप देखोगे इनलॉज मदद करते हैं। अष्टम भाव का कनेक्शन सप्तम के साथ आपको देखने मिलेगा, और 11वें के साथ अगर देखने मिलेगा तो इनलॉज से गेन्स होता है। बड़ा सिंपल है। ऑकल्ट इसके अंदर नहीं पकड़िएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो कि इंसान क्या गेन करता है। अष्टम भाव से रिलेटेड सिक्योरिटी को गेन करता है इंसान सप्तम भाव के अंदर, और उसी की सिक्योरिटी वहां पर पड़ी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एट्थ हाउस इज नॉट जस्ट, एट्थ हाउस इज नॉट जस्ट ऑफ योर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एट्थ हाउस इज ऑल्सो योर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने पैसा कलेक्ट करके रखा हुआ है लंबे समय तक, यानी कि पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी बहुत लंबे समय से महीने के 10,000 रुपए निकाल के रख के एसआईपी में डाल देते हैं अपने बच्चे के नाम से। 25 साल से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो सिक्योर रहे। इट इज कमिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फियर एक्चुअली। इंश्योरेंस पॉलिसी फियर का ही तो पार्ट है। प्रीमियम वेस्ट ही तो जाता है। मैं तो चाहता हूं दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबका प्रीमियम वेस्ट जाए। जितना प्रीमियम वेस्ट जाएगा उतना बेटर। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। कि हम प्रीम पर हम क्या सिक्योरिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। अब सेवेंथ हाउस जो है ना, वो आपकी मैरिज है। दैट इज योर कामावृत्ति, राइट। वो आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव के अंदर लोनलीनेस है। अष्टम भाव के अंदर लोनलीनेस है। तो जब भी आप सप्तम भाव की चीजों को ग्रहण करते हो, उसका बेसिस ही अष्टम भाव है कहीं ना कहीं। यानी कि ये दोनों आपस में इसीलिए कनेक्टेड हैं, दैट वंस यू गेट कनेक्टेड टू दैट वन पर्टिकुलर पार्टनर, द नीड गेट्स लोअर्ड एंड लोअर्ड एंड लोअर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अष्टम भाव के अंदर देखिए, आप अपने पार्टनर से आकर मिल गए, यू मेट योर पार्टनर। अब क्या होगा? आपकी नीड खत्म होने लग जाएगी ना, बाकी किसी से मिलने की। वो लोनलीनेस जो है अष्टम भाव की, वो आपकी खत्म होने लग जाएगी कहीं ना कहीं। और आप गेन क्या करेंगे? आप सिक्योरिटी गेन करना शुरू कर देंगे। और दूसरे इसके अंदर, इसका अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। अगर आप इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो ना, तो इट विल बेसिकली हेल्प यू टू टेक योर एनर्जीज अप। इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ये है, क्योंकि सप्तम और अष्टम भाव से आप अपने बेस चक्र को देखते हो, राइट। whenever a person gets involved in sexual activities, the base chakra gets activated। That is the reason when you try to follow any sadhana for a long period of time, people feel that they are horny in their brains, but they are not। उनको लगता है कि उनके अंदर भोगावृत्ति बढ़ रही है, बट भोगावृत्ति नहीं बढ़ रही होती, एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही होती है खाली। तो एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो मसल्स एक्टिवेट होते हैं। तो उनको क्या लगने लग जाता है कि मैं जब भी भगवान को प्रे करने की कोशिश करता हूँ, लोगों की कंप्लेन होती है कि आई फील वेरी सेक्सुअल। यू डोंट फील सेक्सुअल, योर माइंड इज लाइक दिस। And just because this particular thing is connected to sexuality, you start thinking like this, that I am feeling sexual। it takes you towards the upper part of the energy। आप वो गेन करते हो, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर गेन करने की ज्यादा चीजें है ही नहीं। अष्टम भाव है ही देने का, राइट। तो आप इसके अंदर से कुछ ऐसा गेन नहीं कर सकते। आप इसके अंदर से क्या गेन कर सकते हो? इसकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ सिक्योरिटी गेन कर सकते हो, बट वो भी आपको देना पड़ेगा। सो अष्टम भाव देने का कुछ है ही नहीं।
राइट? दैट इज द रीजन। इसका इसका सिर्फ आप गेनिंग जो है ना अष्टम भाव से, वो सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही कर सकते हो। यू कैन नॉट गेन एनीथिंग मटीरियलिस्टिक फ्रॉम दिस अनलेस एंड अनटिल, देखिए कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बन रहा है तो अलग बात है, बट आज हम हाउसेस को सीख रहे हैं। तो आपको ऐसे लग रहा होगा अपने मन के अंदर कि लगन से सेकंड हाउस के अंदर फैमिली गेन की, चौथे से पंचम के अंदर बच्चों को गेन किया, सप्तम से अष्टम के अंदर गेन क्या किया? अब अष्टम भाव गेन का है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? आपको अगर मैं स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर सही तरीके से इसको बताने की कोशिश करूं कि शादी से आप कुछ गेन करते ही नहीं हो एक्चुअली। शादी से आप क्या, क्योंकि शादी ऑलरेडी गेन का हिस्सा है, क्योंकि काम त्रिकोण है। शादी इज बेसिकली कटिंग ऑफ योर कार्मिक डेट। इसीलिए कुछ कुछ बुक्स के अंदर तो क्लियर क्लियर लिखा गया है कि ये तो आप लोग बोल भी देते हैं, पर ये सही बात नहीं है कि जो नए नए ऑथर्स होते हैं, देखिए देर आर सम न्यू ऑथर्स जो पिछले 20-25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या 10-12 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। दे विल राइट डाउन दीज थिंग्स के आपके पिछले जन्म का जो है, और मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं हूं, ठीक है, बट मैं जज करता हूं और मेरे को लगता है कि मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं आपको सिखा सकता हूं वो चीज। कि वो लिखते हैं कि पिछले जन्म की जो दुश्मन है वो आपका पार्टनर है। आपके पिछले जन्म का जो दुश्मन है वो आपका पार्टनर। कुछ लोग बोल देते हैं तो इट इज नॉट करेक्ट। जस्ट बिकॉज यू गेन नथिंग, आपसे उससे गेन अष्टम भाव है, तो क्या आप अष्टम भाव की चीजें उससे गेन थोड़ी कर लेंगे? इसका मतलब यह है कि वो आपका कार्मिक डेट है। इट मीन्स दैट इट इज योर कार्मिक डेट, यू हैव टू गिव देयर। अभी किसी को कुछ देना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा दुश्मन हो गया वो। मदर फादर को भी आप देते हैं, मदर फादर भी आपको देते हैं, तो क्या बच्चे भी दुश्मन हो जाने चाहिए ऐसे कंडीशन से? तो कि ये तो बच्चा है मेरा, ये मेरे से लेने आया है, मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा? अरे नहीं भाई। राइट? तो अष्टम भाव, इसीलिए यहां पर सिचुएशन थोड़ी डिफर हो जाती है कि मैरिज इज बेसिकली कटिंग ऑफ द कार्मिक डेट, बिकॉज सेवेंथ हाउस इटसेल्फ इज ऑफ अ कामावृत्ति। काम का भाव है ये, और काम का मतलब क्या? इच्छा। तो इच्छा की भाव से दूसरे भाव के अंदर क्या ही इच्छा और कर लोगे, जहां पर एक केंद्र स्थान आ गया जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। तो वहां से आप जब इंसान की सबसे बड़ी इच्छा ही की पूर्ति हो जाती है, तो वो अष्टम भाव से कुछ गेन नहीं कर पाता है बेसिकली, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर गेन करने के लिए कुछ है नहीं। बट क्या है, वो सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, आपके इन लॉस को बढ़ाता है कहीं ना कहीं, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, वो बेटर कर सकता है, बट गेन कुछ नहीं करता है आप। बट वो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी, और एक और बात इसके अंदर समझने की ये है दैट इट इज ऑल्सो, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एट्थ हाउस पेक्यूलरली, इट कम्स, सेवेंथ हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम एट्थ हाउस। सेवेंथ हाउस तो वो क्या है? सेवेंथ हाउस इज द लॉस ऑफ एट्थ हाउस। किसी भी भाव से 12वां भाव उसका लॉस होता है, राइट? उस पर्टिकुलर चीज का लॉस, राइट? सेम चीज आप कहीं पर भी चार्ट के अंदर अप्लाई करके देखिए, एनी वेर यू अप्लाई। लगन आप खुद हो गए, 12वां भाव किसका? आश्रम का, भगवान का, स्पिरिचुअलिटी का, ध्यान का। तो जब आप ध्यान ध्यान के अंदर जाते हो, तब आप क्या होते हो? आप अपने आप से ही तो मुक्त होते हो, आपका ईगो कम होता है, बिकॉज यू लूज योर सेल्फ, एंड दैट इज द रीजन यू रीच गॉड। सिंपल कॉन्सेप्ट है। 12वां भाव फॉरेन कंट्री का है, फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हो तो अब वो सेम तरीके से काम नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, राइट? सेम चीज किसी भी भाव, चौथे भाव को पकड़ो तो एक अलग एग्जाम्पल निकल कर आएगा। तीसरा भाव किसका? करेज का। चौथा भाव किसका? कंफर्ट का, राइट? तो कंफर्ट से ऑपोजिट है ना करेज। इंसान को करेज कंफर्ट से बाहर निकलता है तब वो करेज दिखा सकता है, नहीं तो वो करेज नहीं दिखा सकता। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? किसी भी भाव से 12वां भाव जो है वो उसके लॉस को बताता है। तो अष्टम भाव के अंदर जो लोनलीनेस है ना, वो कब, उसका लॉस कब हो जाता है? जब आपको पार्टनर मिल जाता है। तो आप अष्टम भाव की लोनलीनेस है, तो क्योंकि घर पे आओगे तो एक शक्ल रोज दिखेगी आपको, वो वाली, समझ रहे हो? जब पार्टनर मिल जाता है आपको, तो वो शक्ल तो रोज दिखनी ही दिखनी है आपको, भी कितना ही आप हेट करो उसको, प्यार करो, नहीं करना है मत करो, जो करना है आपको करो, बट वो शक्ल आपको रेगुलर बेसिस पर दिखनी ही दिखनी है। सत्य बात है या नहीं है? आप मुझे बताओ। क्लियर बात है। तो आप क्या, अष्टम भाव की चीजों को, तो सिक्योरिटी भी उससे आती है कि कोई नहीं है तो भी ये पर्टिकुलर बंदा बंदी है, कोई नहीं है तो भी ये है, कोई सुख नहीं मिल पा रहा तो भी ये सुख तो है ही जीवन के अंदर, या कोई दुख नहीं मिल पा रहा तो दुख भी मान लो इसको, जब मेलिफिक ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो या बैठे हो, तो कुछ भी चीज आप पकड़ लो इस चीज को, ठीक है? कंसिडर एनीथिंग एंड एवरीथिंग आउट ऑफ दिस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर गेन करने के लिए कुछ नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज लाइक दिस। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन यू, right? Why it is very very important to sustain you? Because if things don't go away from your life, you won't be able to sustain। शरीर से खाना बाहर नहीं निकलेगा तो नया खाना खा नहीं पाओगे। इसीलिए वो आपके सप्तम को बैलेंस करता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से इस चीज के, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर आप देवी की भी साधना कर रहे हो तो आपको समझ में आने लग जाता है कि देना बहुत जरूरी होता है। खैर हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। 10th हाउस, 10th हाउस अगेन है एंगुलर हाउस, राइट? और उसको सस्टेन क्या करता है? कर्म में किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, मेरे को सैलरी नहीं दे रहे, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो 10th हाउस को सस्टेन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? यू विल नीड द 11th हाउस, राइट? यू विल नीड द 11th हाउस टू सस्टेन योर 10th हाउस, ठीक है?
तो आपके एंगुलर हाउसेस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, कहीं ना कहीं गेन करने के लिए आपको यहां पर ये चीजें मिलने लग जाती हैं। अब कई बार क्या होता है ना कुंडली के अंदर, जब कुंडली के अंदर केंद्र स्थान के मालिक वीक हो जाते हैं और एंगुलर स्थान के जो मालिक होते हैं यानी कि 2 5 8 11 के मालिक जब स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, तब क्या होता है, द पर्सन इज ओनली फोकस्ड ऑन द रिसोर्सेस, द पर्सन इज ओनली फोकस्ड ऑन द सोर्सेस के मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, बट वो बेसिक्स को समझ नहीं पा रहा है कि वो एंगुलर हाउसेज उसके बेसिक्स हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि द पर्सन हु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द हेल्थ ऑफ कॉस्ट, व्हाट डज इट मीन? द पर्सन इज फोकस्ड ऑन द सक्सीडेंट हाउस, यानी कि द पर्सन इज फोकस्ड मोर ऑन द सेकंड हाउस, बट द पर्सन इज नॉट फोकस्ड ऑन द फर्स्ट हाउस। ही हैज फॉरगॉट दिस पर्टिकुलर थिंग कि पैसा मैं अपने लिए कमा रहा हूं ताकि मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊं, right? Sometimes people are so focused on their kids that they forget their comfort, they forget that why are they here, वो फोर्थ हाउस को भूल जाते हैं, तब वो ना बच्चों को बड़ा अच्छे से कर पाते हैं ना अपने आप को। इसीलिए ना मैं पेरेंट्स के सैक्रिफाइस को बहुत बड़ा समझता हूँ, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सैक्रिफाइस, बट वो जिस कंडीशन के अंदर पेरेंट्स को डाल देता है ना एट द एंड ऑफ द लाइफ, दैट कंडीशन इज नॉट गुड। इफ योर फिफ्थ हाउस लॉर्ड और इफ योर फोर्थ हाउस लॉर्ड इज नॉट गुड, तो आप उभर नहीं पाते उससे, क्योंकि इतना कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, इतना सब कुछ ही कर जाते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख पाते। ये सही बात है। कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए फॉरेन कंट्रीज से। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बहुत बात करती है इसके बारे में, दैट यू डू एवरीथिंग फॉर योर किड, बट लीव योर किड एट नाइट, कम से कम उसको 10 बजे जाकर मत पूछो हल्दी दूध पिएगा या नहीं पिएगा, हो गया अब छोड़ो। अब इंडियन मॉम्स होती है ना, वो तो अच्छी बात ही है, इट्स ब्यूटीफुल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। somehow somehow you have to balance both of the things, right? सेम थिंग्स है सेवेंथ और एट्थ के अंदर भी आप सेम ही चीज पाओगे। समटाइम्स either the person will be more focused on the fear rather than enjoying the relationship। आप देखो ये वही लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं अष्टम के अंदर, दे आर इन द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग समवन, कि मेरे पास और कोई है ही नहीं, यही पार्टनर है। जब ऐसी फीलिंग आ गई ना कि मेरे पास और कोई नहीं है, यही है, तो वो तो सबसे पहले छोड़ के जाएगा। आपने बता दिया ना, डिस्परेशन जाएगा। एट्थ हाउस अगेन सेम थिंग गोज हियर, कि जब इंसान द पर्सन इज नॉट फोकस्ड ऑन द कर्मा, द पर्सन इज नॉट फोकस्ड ऑन द कर्मा बट द पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन द गेन्स विच इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द कर्मा, देन व्हाट? देन देर इज अ करप्शन प्रॉब्लम। काम नहीं करना है, बट मैं सक्सीडेंट हाउसेस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं, एंड आई एम नॉट फोकस्ड ऑन द एंगुलर हाउसेस, आई एम नॉट फोकस्ड ऑन द केंद्र स्थान, आई एम नॉट फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, बट आई एम वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द 11th हाउस। मेरे को पैसा चाहिए, दोस्त चाहिए, सब कुछ चाहिए। दोस्त पता है किसके बन पाते हैं लॉन्ग टर्म दोस्त? उसी इंसान के बन पाते हैं ना लॉन्ग टर्म दोस्त, जो जो कर्म करता है। सिंपल बात है, आप अपने दोस्त के दोस्ती वही काम आती है कि जो जो काम है ना दोस्त। आप अपने दोस्त को रात को 3 बजे कॉल करके बोलो कि मेरे को तेरी जरूरत है, और अगर वो आ जाए, इसका मतलब वो फ्रेंड है, कर्म करना पड़ेगा। और अगर आप उस टाइम ना बोल रहे हो और फिर भी आप उम्मीद करते हो कि दोस्त बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। और कई बार अगर भाव खराब हुआ, राशि खराब हुई, ग्रह अगर खराब हुआ, तो करने के बाद भी नहीं बनेंगे, वो तो प्रारब्ध की बात है, राइट? सो you have to understand that when a person is more focused on succeedent houses, then what happens? तो प्रॉब्लम आता है। तो इसके अंदर कैटेगरी है, एंगुलर हाउसेस क्या है, आपके बेसिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सक्सीडेंट हाउसेस क्या है, 2 5 8 एंड 11, दे रिप्रेजेंट व्हाट इज सपोर्टिंग यू, राइट? अब तीसरे पर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं केडेंट हाउसेस। कौन से भाव बचे आपके केडेंट हाउसेस के लिए, बताइए? 3 6, कौन से लिखिए? 3 6 9 और 12। अब ये जो होता है ना, बेसिकली ये पर्टिकुलर भाव बताते हैं कि सक्सीडेंट हाउस को कितना सपोर्ट मिल पाएगा आपके जीवन के अंदर, कि उसको बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा। और इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि 9th और 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं आपके आपके इसके आपके भाग्य को बताता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ये सक्सीडेंट में तो आना ही चाहिए था ना, एटलीस्ट इट शुड हैव बीन देयर इन द सक्सीडेंट हाउसेस। जैसे मन में आ रहा है आपके, तो ये केडेंट हाउसेस के अंदर कैसे आकर बैठ गया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। अब ये जो भाव होता है ना, दे रिप्रेजेंट योर फ्रीडम, योर लर्निंग, योर अडेप्टिंग, योर फ्रीडम, your learning, your adapting, the exchange of energies. Please write this down. Self reflection, growth. Now these particular houses have freedom actually. यहां पर फ्रीडम होता है, यहां पर बेसिकली चीजें कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत टिल्ट करते हो। यहां पर बेसिकली आप चीजों को इस तरीके से समझिए कि ये फोन मुझे दिया गया है, ठीक है?
अब ये फोन के अंदर ना एक नेसेसिटी क्या है, ये स्क्रीन, सबसे पहले तो मशीनरी नेसेसरी है, एंगुलर हाउसेस, कि ये मशीन कैसी है अंदर से, राइट। उसके बाद क्या नेसेसरी है, उसके बाद इसके अंदर जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत नेसेसरी है, नहीं तो मैं फोन से काम कैसे करूंगा। इसके अंदर अगर जूम ही नहीं होगा तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा। तो दीज आर सक्सीडेंट हाउसेस के, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूं। अब उसके बाद में इसके ऊपर कौन सा स्क्रीन गार्ड लगाना है, इसके ऊपर कौन सा कवर यूज करना है, इसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से मुझे फोटोग्राफी करके मेरे को एक नए लेवल पर जाना है, कौन से यूट्यूब वीडियोस मुझे देखने हैं इसके अंदर, किससे मुझे बात करनी है इसके अंदर, ये सारा का सारा जो भी सिस्टम है ना, ये केडेंट हाउस इसके अंदर आता है, विच इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन एंगुलर हाउसेस। That is why people say that sometimes small things are very important than bigger things. Sometimes it is not important to do big things for your partner or for your friend something, but just a small gesture or just a small beautiful thing will change a lot of things. And this is what Shastra also talks about. This is what Western astrology and also Chinese astrology talks about. क्योंकि वो इस तरीके के हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर रिलीज करता है कि आपको बड़ी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। समटाइम्स यू डोंट नीड ऑल द लाला लैंड थिंग्स, समटाइम्स यू जस्ट नीड स्मॉल थिंग्स। छोटी चीजें चाहिए होती हैं कई बार आपको, छोटी चीजें, है ना। यू नीड स्मॉल थिंग्स एंड थिंग्स हैव टू बी ब्यूटीफुल इन लाइफ। नाउ यू अंडरस्टैंड फ्रीडम का मतलब क्या है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि तीसरे भाव की चीजें सदैव बढ़ रही होती हैं। आपने सुना होगा थर्ड हाउस की चीजें, दे आर ऑलवेज ग्रोइंग हाउसेज, दे नेवर स्टॉप, दे नेवर स्टॉप। तीसरे भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठेगा ना आपकी कुंडली के अंदर, वेर एवर योर थर्ड लॉर्ड इज गोइंग टू सिट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे कि वहां पर पूर्ति नहीं होती। थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस, थर्ड लॉर्ड जिनका 11th हाउस के अंदर होता है ना, लग्नेश अगर बली हो, मरते दम तक इंसान पैसा कमाता है अलग अलग सोर्सेस से। तीसरा भाव किसका है, वो बच्चे जैसा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है उस भाव के अंदर। छठा भाव जहां पर भी जाकर बैठेगा वो उस भाव की हमेशा वृद्धि करते रहेगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर 9th हाउस के अंदर आकर बैठ गया, द पर्सन विल कंटिन्यूअसली विल बी लर्निंग अबाउट धर्मा, रिलीजन, गुरु एंड फादर एंड लीनिएज, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। वो वहां पर रुकेगा नहीं। बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु आप देखने मिलेंगे थर्ड लॉर्ड इन द 9th हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस के साथ भी। इनिशियल स्टेजेस में प्रॉब्लम देता है वो, बट लेटर स्टेजेस के अंदर वो, क्योंकि वो उस भाव की वृद्धि करता है। थर्ड हाउस का मालिक जहां पर भी जाकर बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। इसीलिए तो थर्ड लॉर्ड इन द 10th हाउस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि भाव की वृद्धि कर रहा है तो आपको बहुत कुछ करना है। यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट वांट टू, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। बट यही थर्ड हाउस का मालिक 11th के अंदर आकर बैठ गया तो वो उस चीज को भी बढ़ाएगा ना। तो इसके अंदर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 12th के अंदर। इसीलिए कुछ लोग जो होता है ना, देखिए नवम भाव की एक बहुत खास बात यह है ना कि नवम भाव जो है ना, इसकी चीजें बहुत इजीली नहीं जा सकती, बट यहां पर आपको फिर भी फ्रीडम दिया जाता है कि आप जो है ना, कि जो कर्म आपसे कोई नहीं ले सकता वो कर्म आपका मंदिर जाके पूरा होता है, क्योंकि वहां से आपको रेमेडीज मिलती हैं। वो आपको फ्रीडम दे रहा है अपनी लाइफ को बदलने का। When you are going into the 12th house, when you are going into the meditation, when you are going into all these things, you are getting freedom from the lagna, you are getting freedom from the responsibilities of the lagna. Are you getting my point? समझ आ रहा है कि आपको एंगुलर हाउसेस से भी वो आपको फ्रीडम दे रहा है, क्योंकि अब तो पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज आई एम इनटू डीप साधना। मैं डीप साधना के अंदर चले जाऊं, आप डीप साधना के अंदर चले जाओ 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस साधना है बेसिकली। इसीलिए तो देखेंगे ना कि 12th हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ गए, एक्टिवेटेड प्लैनेट्स आकर बैठ गए तो मेडिटेशन नहीं हो पाता, डिफिकल्ट होती है उन लोगों को। कुछ बोलते हैं ध्यान नहीं, शनि मंगल 12वां, शनि राहु 12वां, मंगल केतु 12वां, सूर्य शनि 12वां, सूर्य राहु 12वां, सूर्य 12वां। मेडिटेशन के अंदर दिक्कत, लगन के अंदर अच्छे ग्रह आकर बैठे हैं तो बात अलग है। कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट 12वें भाव के अंदर आप में से कौन है जिसके 12वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, लिखिए। राइट, नहीं, केतु को भूल जाइए, डोंट कंसिडर केतु हियर। इसी जैसे अष्टम भाव को आप एक अलग तरीके से कंसिडर करते हैं ना, उसी तरीके से केतु को भी अलग कंसिडर करिएगा। बट अभी देखो, जैसे कि चंदन जी कौन है, एक सेकंड रुकिए। नहीं, मार्स एंड वीनस भी इट्स ऑल राइट, वीनस है तो वहां पर धीरे धीरे हो जाता है। अभी चंदन शॉ जी, चंदन जी, अब देखो बेसिकली, अब जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए ना कि 12वें भाव के अंदर शनि और मंगल आकर बैठ जाएं, 12वें भाव के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन, तो फिर क्या होता है कि वो तो आपको कर्म देने वाले प्लैनेट्स हैं, लगन के कारक प्लैनेट्स हैं ना। तो वो 12वें के अंदर जाकर बैठ जाएंगे तो वो फ्रीडम को कम कर देंगे, वो फ्रीडम के लिए काम करवाएंगे आपसे। बट यही बृहस्पति बैठे हैं अच्छी कंडीशन के अंदर, आंखें बंद किए और तुरंत, शुक्र बैठे हुए हैं आंखें बंद की और तुरंत
मंत्र जाप कर रहे हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा लगेगा, बट आप तुरंत चले जाओगे। और आज की तारीख में बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका चाल चरण वैसा नहीं है। आप पूरे दिन रील्स अगर देख रहे हैं, इंटरनेट पे हैं, तो दिमाग वैसे नहीं चलता, तो प्रॉब्लम हो सकती है आज भी। बट नहीं तो दिक्कत आती है, तो वो फ्रीडम के अंदर कमी करते हैं ना, क्योंकि उनको कर्म करवाना होता है आपसे। तो आप देखो कि 3, 6, 9 और 12 के अंदर के आपको क्या कहा जाता है कि ये एनर्जी अगर वीक है, तो जैसे हमने आज की वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आप डीटी के पास क्यों जाते हो। डीटी आपको फ्रीडम ही तो देती है। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। इसीलिए आप क्या बोलते हो, सबसे सबसे बड़ी कि वो आपने सुना होगा वीडियो के अंदर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संकट हर, दोष हर, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर महादेव। क्यों बोलते हैं ये, आप समझो। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके केडेंट हाउसेस का, क्योंकि ये आपको फ्रीडम देते हैं। तो आपके सक्सीडेंट हाउस से भी आपको दूर लेकर जाते हैं, एंगुलर से भी दूर लेकर जाते हैं, और आपको जीवन में जो करना है, what you want to do in your life, it really helps you. That is the reason नाइन्थ लॉर्ड इन लगना, फ्रीडम, अपने आप से फ्रीडम। इंसान बहुत ट्रैवल करता है, द पर्सन डज अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स इन हिज लाइफ, द पर्सन डज हिज ओन बिजनेस ऑल्सो। अगर अपनी किसी जॉब के अंदर भी काम कर रहा है, तो उसको बहुत फ्रीडम दिया जाएगा जॉब करने के लिए, राइट? वो सेल्फ डिस्कवरी पर जरूर निकलेगा, वो जरूर अडेप्ट होगा अलग अलग चीजों से, वो खुश रहेगा उसके बाद में। सेम बोलो, नाइन्थ लॉर्ड की तो खासियत है वो। बट यही ट्वेल्थ लॉर्ड अगर बैठ गया लगन के अंदर, तो भी फ्रीडम देगा ना। कैसे देगा ये फ्रीडम? अब सुबह नहीं उठना, टाइम पर काम नहीं हो पा रहा। अब ट्वेल्थ लॉर्ड इन लगना, डिसाइड करो सुबह 7 बजे करूंगा काम, सुबह 7 बजे काम करूंगा, 7 के 7 10 तो होंगे ही होंगे, कितना ही 7 बजे डिसाइड कर लो। साधना कर रहे हो तो बात अलग है, देखो। बट यू विल सी दीज थिंग्स। तो ट्वेल्थ हाउस भी अल्टीमेट फ्रीडम। तीसरे भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठता है, वहां आप बच्चे जैसे हो जाते हो ना, वहां पर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, continuously you are so you have to understand that these are 3 types of houses. The first one is succeedent, the first one is angular houses, then succeedent houses, and then cadent houses. Okay, and their connection, इनका आपस के साथ कनेक्शन बताएगा आपको कि आपके जीवन के अंदर कितना फ्रीडम है। इसीलिए ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठ गया, तो फ्रीडम रिलेटेड टू, so basically what is happening here, a cadent house is getting connected to your second house. So you are every day you discover something new about family. You get freedom from your family. Freedom from the family मतलब क्या, फैमिली से दूर जा रहे हो ना। दान पुण्य धर्म आप करते हो, ट्वेल्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। ऐसा कहा जाता है, सूत्र कहता है कि ऐसा इंसान बहुत लोगों को खाना खिलाता है, राइट? तो फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? मनी दे रहा है ना, फ्रीडम फ्रॉम मनी। ऐसा इंसान लोगों को पैसा देता है, परिवार के अंदर पैसा देता है, कंटिन्यूसली फैमिली के अंदर अडेप्टेशन चल रहे हैं यहां पर। तो कौन से दो भाव कनेक्ट हो गए आपस में? केडेंट हाउस एंड सक्सीडेंट हाउस गॉट कनेक्टेड। तो आप उनको, वो रिसोर्सेज से भी कहीं ना कहीं आपको मुक्ति। अब आप देखो कि जीवन के अंदर केंद्र स्थान के मालिक जब भी आकर किसी भी प्रकार से सक्सीडेंट हाउसेस से मिल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? द पर्सन बिकम्स डिपेंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, नो। लगन का मालिक आपके पंचम के अंदर आकर बैठ गया, या पंचम का मालिक लगन के अंदर आकर बैठ गया, या फिर आप मान लो फोर्थ का मालिक फिफ्थ के अंदर आकर बैठ गया, या फिर फिफ्थ का मालिक फोर्थ के अंदर आकर बैठ गया। तो क्या हो गया बेसिकली इस कंडीशन के अंदर? सक्सीडेंट हाउस एंड which house? Angular house got connected, right? So for this person practicality becomes very very important. जब तक इसको आप सामने लाकर नहीं बताओगे ना कि देखिए रिसोर्सेज हैं, देख मैं कर रहा हूं काम, तब तक वो कर नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसे इंसान को फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, बच्चों का सुख अगर है, तो अगर इसको बच्चों का सुख करना है ना, तो ये उसमें खुश नहीं होगा खाली कि बच्चे बड़े दूर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। नहीं, उसको बच्चे साफ चाहिएंगे पास में, आसपास। बिकॉज एंगुलर हाउस है वो, उसको प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस करना है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स जिसके अंदर से कुंडली बनती है। अभी जो डिवीजन है ना, ये डिवीजन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं ऐसे समझता हूं कि चीजों को डिवाइड करके देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारा आपको मिलेगा इसके अंदर। बट जैसे कि अभी प्रेडिक्शन के अंदर आए, तो आपके दिमाग के अंदर ये कड़ी तुरंत जागृत होनी चाहिए कि यार सेकंड लॉर्ड इफ इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू 11th हाउस, राइट? सो बोथ ऑफ दीज हाउसेज आर गेटिंग कनेक्टेड। इसका मतलब क्या कि इसके रिसोर्सेज की भूख ज्यादा होगी। क्यों? क्यों ज्यादा होगी रिसोर्सेज की भूख? क्योंकि सिंपल बात है, सक्सीडेंट हाउसेस कनेक्टेड हैं। अब कुंडली के अंदर केडेंट हाउसेस कनेक्टेड हो जाएं, यानी कि ट्वेल्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड का मालिक तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ गया, तो क्या होगा? केडेंट हाउस कनेक्ट हो गए। एम आई राइट? तो दोनों के अंदर फ्रीडम है।
So the person's longing for freedom, the person's longing for change, adaptation, exchange of energy will increase a lot. इसीलिए this can be also a combination for doing business. Why? Because the person will crave freedom, no? दैट इज द रीजन 12th लॉर्ड कनेक्टेड टू 10th लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा बोलता हूं कि अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करो, ज्यादा टाइम किसी के अंडर काम कर नहीं पाओगे, और अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है ना तो फिर तो कर ही नहीं पाओगे, तो क्या लगेगा आपको कि यार नहीं चल ठीक है। इसीलिए 12th हाउस के अंदर बहुत, देखो, इसीलिए 12th हाउस क्या है, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखोगे ना फॉरेन कंट्रीज के अंदर का, आप कंपनीज को देखने की कोशिश करो, ये हमारे यहां पर बनाई गई है 12th हाउस की चीजें। एस्ट्रोलॉजी दुनिया को इंडिया ने दी है, ये बात आपको समझ जाना चाहिए। तो आप जिस तरीके से हम फॉरेन को देखते हैं कि यहां पर फ्रीडम है, आप देखो आपको 7 बजे के बाद वो कॉल नहीं करते, हो गया ना आपका ऑफिस का काम। पर यहां पर आपका बॉस अगर सेल्स का टारगेट आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो तो माई बाप तक चले जाते हैं, कुछ लोग आप देखते होंगे बोलते हैं कि ये, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है बेसिकली, सक्सीडेंट हाउसेस का, केडेंट हाउसेस का और एंगुलर हाउसेस का, कि हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड सो इसके बेसिस पर आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हो कि इंसान की फ्रीडम की आपको जानकारी आ जाएगी, इंसान कितना अडेप्टेबल है उसकी जानकारी आपको आ जाएगी, राइट। थर्ड लॉर्ड इन द 7th हाउस, पार्टनर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, नो, आपकी चॉइसेस रिलेटेड टू पार्टनर आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। 12th इन द 7th, क्या हो रहा है, चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं ना वहां पर, राइट। 9th इन द 7th, सेम चीज, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाओगे तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, या तो पार्टनर के लिए चेंज महसूस होने लग जाएगा, राइट। सेम चीज आप पकड़ के चलो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड प्रेडिक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। नहीं नहीं बोलते बोलते भी सेशन कितने टाइम का हो गया है? 2 घंटे हो गए सर। ओके, तो यही है बेसिकली। तो क्वेश्चन आंसर अब नहीं लेंगे, इसको आज ही यहीं पर खत्म करते हैं, बड़ा हो गया। पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यू माइट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट। सर ओके, क्वेश्चन आंसर नहीं, एक रिक्वेस्ट है बस। पिछली एक रिकॉर्ड। एक सेकेंड, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर आप रिक्वेस्ट बताइए, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।